हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग लिमिटेशन पढ़े थे और उसके पॉइंट्स बता देता हूँ। तो अपन ने भाई बाबा से पूछा था, वुड सिड अचीव प्राइमरी पोजीशन कंटिन्यूअसली फ्यूचर विद हिज मेंटल डिसीजन। ये अपन ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वेस्टफुल एक्टिविटी, अनसर्टेनिटी और वुड एक क्वेश्चन है तो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सिड एक पर्सन है तो उसमें डायरेक्शन लेना है। एस का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। अचीव ऑब्जेक्टिव, ठीक। प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ठीक है। या प्लानिंग हाँ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ऊपर है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए अपने। उसके बाद अब बाबा का जवाब देख लो क्या है। कितना भी कॉस्ट या टाइम, कितना भी कॉस्ट या टाइम लगा दो, डायनामिक एनवायरनमेंट में रिजिड रहे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है। बाबा कह रहे हैं भाई कितना भी कॉस्ट या टाइम लगा दो, कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी टाइम लगा दो, अगर डायनामिक एनवायरनमेंट में रिजिड रहे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है। थोड़ा तो क्या बनना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। डायनामिक एनवायरनमेंट में रिजिड रहे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, थोड़ा तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। होगा 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला कॉस्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, खत्म। और बाबा का जवाब भी बिल्कुल सही है। डायनामिक एनवायरनमेंट में रिजिड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए उसमें, क्रिएटिव बनना चाहिए, क्योंकि डायनामिक में रिजिड रहोगे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है। सिंपल सा सवाल जवाब में खत्म चैप्टर, ठीक है। ये सवाल ये जवाब चैप्टर खत्म। हाँ इसमें चैप्टर खत्म हो गया ना। फीचर्स आ गए, इंपॉर्टेंस आ गए, लिमिटेशन आ गए। प्रोसेस के लिए पॉइंट्स बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। कभी भी नहीं पड़ेगी प्रोसेस के लिए। भाई साहब सारे मेहनत से बनाए हुए न्यूमेरिक्स से, ना कोई किताब में, ना कोई यूट्यूब गूगल कहीं भी मिल जाए पूरा पैसा वापस, अगर एक भी न्यूमेरिक्स मिल जाए कहीं भी, सेल्फ मेड न्यूमेरिक्स से भाई ये, ठीक है। और अगर कहीं मिल जाए तुम्हें यूट्यूब या गूगल पे तो टाइम देख लेना, मेरी पहली वीडियो बता दूंगा मैं प्लानिंग की कब बनी थी, ठीक है। और न्यूमेरिक्स भी मैं तुम्हें बताता हूँ। कई लोग के, मैंने तुम्हें पहले बताया था, कई लोग के न्यूमेरिक्स होते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी से न्यूमेरिक्स कैसे होते हैं। मैंने तुम्हें वो भेजे केस स्टडी के पूरे बुकलेट, उसमें न्यूमेरिक की शक्ल देखना कैसी होती है। आई हैव 6 डिजिट पिन नंबर, यूपीआई नंबर इज दिस, ये ऐसा वो ऐसा, ऐसा सेंटेंस होता है। आई हैव 6 डिजिट पिन नंबर, अब उसका आई का मतलब अलग है, हैव में एच का मतलब अलग है, ऐसा अलग है, ऐसा नोटिंग कोई रिलेटेबल नहीं होता। ये पूरा रिलेटेबल किया है तुमसे, प्लानिंग के साथ रिलेटेबल। वो एनवायरनमेंट आया था तो सीए का एनवायरनमेंट लिया था, CITOT, ठीक है। किसी को ऐसा लिंक करके बनाना होता है, ऐसे पूरा लाइन की तरह पर बना लेते हैं कि भाई ऐसा पूरा कंप्लीट
टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक, जनरल, दोनों अलग होते हैं मगर इनमें इंटर रिलेटेड, रिलेटिविटी, ठीक है, चेंज होना, ऐसा पूरा अपन बनाते हैं सीक्वेंस। तो कभी भी पूछ लो तुम सारे पॉइंट हमेशा याद रहेंगे, बस थोड़ा सा रिविजन करना है अपन को, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक्स, जैसे न्यूमेरिक्स बनाए जाते हैं उस टेक्निक से बनाए गए न्यूमेरिक्स से, ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं है न्यूमेरिक्स के अंदर कि कुछ भी चल रहा है, मतलब ऐसा न्यूमेरिक्स बनाने के लिए, बताने के लिए कुछ भी चल रहा है फर्जीवाड़ा, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस बनाकर जोड़ करके बनाए गए सारे, ठीक। और यहाँ सारे वर्ड ऐसे लिए गए कि उन वर्ड से ही से वो बन रहा है क्या, पॉइंट्स। मतलब एचयू है तो एचयू से पॉइंट्स बन रहा है, प्राइमरी है तो प्राइमरी से बन रहा है, ठीक है। और याद रखने का बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, मतलब ऐसा आराम से याद हो जाएगी, सिर्फ लाइन याद होती है, पॉइंट्स याद हो गए। ये लाइन याद हो गई, 7 पॉइंट्स याद हो गए, ये लाइन याद हो गई, 6 पॉइंट्स याद हो गए, ठीक है। और यहाँ लाइन बनाई नहीं है, यहाँ सीधा न्यूमेरिक्स बना दिया, बस रिवीजन करना है। न्यूमेरिक्स तुम्हें चीज़ों को याद रखने में हेल्प करेंगे, जल्दी याद करवा देंगे, लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। बस एक चीज़ ये है कि रिवीजन करना रहेगा। अब रिवीजन नहीं करोगे तो पता ही नहीं होगा CAITOT का मतलब क्या है कोई हाथ ऊपर करके दिखाओ, CAITOT। 1 2 3 4 5 6 7 8। विजय सुना बेटा, वेरी गुड। दूसरा, हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ लो सुना दिया भाई ने पूरा। थ्रेड। तो बेटा ये न्यूमेरिक्स तुम्हें पढ़ के आया था, क्या पढ़ के आया था क्या अभी घर से, कल पढ़ा है, टेस्ट के टाइम में पढ़ा था, याद है ना अभी तक, ये याद है अभी तक। इसका फ़ायदा उठाओ, इसका सिर्फ रिवीजन करना है हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बस, सारे पॉइंट्स का। मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हें पॉइंट्स भी याद कराऊंगा, अंदर का मैटर भी याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम पॉइंट्स याद कर लो मेरे साथ साथ, उसके बाद मैं शुरू करूंगा तुम्हें क्या याद कराना, मैटर याद कराना, ठीक है। तुम पॉइंट्स याद कर लो, मैं मैटर याद कराना शुरू कर दूंगा। और जहाँ तक भी बिजनेस पढ़ाऊंगा पूरा रटवा दूंगा, शुरू से एंड तक रटवा दूंगा पूरा, पॉइंट्स के साथ, मैटर के साथ, ठीक है। कौस्तुभ इधर आगे, उठ जा जल्दी उठ जा, इसके पास बैठ जा। चलो अभी ये अपन को याद रखना है भाई। सुनो मेरी बात सुनो, कल तुम्हें सारे पॉइंट सुनाने मेरे को, इधर देख लो भाई मेरे, तुम लोग कल तुम्हें सारे पॉइंट सुनाने, अच्छे से याद कर लेना। आ जाओ आगे बढ़े। अब अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। बेटा प्लान कितने तरह के होते हैं, देखो इधर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, चलता जा रहा है भाई। इतने सारे क्या है, क्या है इतने सारे टाइप्स ऑफ, बताया तुम्हें नाम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, 8 नाम बताए ना, 8 नाम। अब हमने क्या किया है, ये जो 8 नाम अभी तुम्हारे सामने आए, यानी कि 8 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, तो मैंने 8 बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बना दिए, 8 बच्चों के 2 ग्रुप। एक का नाम रखा ग्रुप ए और एक का नाम रखा ग्रुप बी। अब कितने कितने बच्चे के बनाए वो नहीं बताया, 8 बच्चे सामने खड़े, 8 बच्चों के कितने ग्रुप बनाए, 2। अब कितने ग्रुप में कौन से बच्चे लिए, कौन से नहीं लिए, किन को ग्रुप में लिया ही नहीं है मैंने, ठीक है, वो अब अपन देखेंगे। 2 ग्रुप बना दिए ना मैंने। नाम क्या रखा पहले ग्रुप का, ए, दूसरे का बी। ऐसे ही इन्होंने वो 8 जो प्लान थे ना अभी, 8 प्लान, उनके 2 ग्रुप बना दिए। पहले ग्रुप का नाम रखा, दूसरे ग्रुप का नाम रखा, कौन सा समझ में आ रहा है, ये ब्रॉड कैटेगरी है, सिंगल यूज स्टैंडिंग, और ये सब कैटेगरी है। 8 जो नाम तुमने देखे ना, ये सब कैटेगरी है। समझ में आ रहा है, या ये ब्रॉड है सब दोबारा समझाओ। हाँ तुम्हारे भी मिलेगा ना बेटा, पुराने नोट्स से नए नोट्स, ठीक है। और नए से और नए भी है, ठीक, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। हेलो गलत प्रिंट हो गए यार। टाइप्स ऑफ प्लान, इसके 2 कैटेगरी है, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। फिर इसके अंदर बाकी कैटेगरी है। ऐसे समझ लो अभी क्या कह रहा हूँ,
तो ये ब्रॉड कैटेगरी है सिंगल यूज स्टैंडिंग, और इसके अंदर सब कैटेगरी है। लगा दो भाई, ऐसी लगा दो यार। आ जाओ सिंगल यूज, दे आर मेड फॉर हैंडलिंग यूनिक और नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम। सिंगल यूज प्लान कैसे होते हैं? सिंगल यूज प्लान ऐसे होते हैं जो यूनिक और नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम से डील करते हैं। कैसी प्रॉब्लम से? नॉन रिपीटेटिव, जो यूनिक प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रॉब्लम आई उसके लिए प्लान बनाया, प्रॉब्लम दिखी उसके लिए प्लान बनाया। सिंगल नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम से डील करते हैं। इसको अपन सिंगल यूज का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक प्लान। हैंडलिंग यूनिक एंड नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक प्लान। ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं आफ्टर पर्पस हैज बीन अचीव। इसके अंदर आता है प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, बजट। प्रोजेक्ट तुम्हारे उसमें नहीं है। 8 जो नाम पढ़ना, 8 नाम है, प्रोजेक्ट नाम नहीं है। हाँ, काटना नहीं बता रहा हूं। अरे मैंने काट दिया, तुम मत काट देना। भैया रहने दो, तुम्हारा हाथ जोड़ लो, कुछ भी कर लेते हो तुम। 3 नाम आए, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और बजट। प्रोजेक्ट वो 8 पॉइंट में से नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। प्रोग्राम और बजट। अब आते कौन से प्लान? स्टैंडिंग प्लान। ये चलते रहेंगे, मतलब एक बार बनेंगे चलते रहेंगे। तो ये किसके लिए? रिपीटेटिव नेचर के लिए। सिंपल सी बात है, ये नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए है, ये रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है। ये एक बार काम आएंगे, ये बार बार काम आएंगे, ये बार बार काम आएंगे। यूज ओवर एंड ओवर अगेन। उसका नाम स्पेसिफिक प्लान है, इसका नाम रिपीटेड यूज प्लान है, ठीक है। इसका वाइड स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है। इसके अंदर क्या क्या आता है? पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। कितने हो गए? पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। 4। अरे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल 4। उसके बाद प्रोग्राम 5, बजट 6। 2 के तो नाम ही नहीं आए, 8 है ना टोटल। 2 को तो फ्री कर दिया, बच्चे को बोला घर जाओ बेटा, तुम इस लायक नहीं हो, ठीक है। मतलब तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारा लेवल तो बहुत हाई है बेटा, इनके लायक नहीं हो तुम। वो कौन है? 2। वो 2 है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव और, इन दोनों को किसी में भी नहीं लिया। समझ में आ रहा है? तो एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान नाम ही सिंगल यूज है, नॉन रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए, और स्टैंडिंग प्लान रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए। इसका वाइड स्कोप है, ये ओवर एंड ओवर यूज होते रहते हैं, ठीक है। इसका नाम रिपीटेड यूज प्लान है, इसका नाम स्पेसिफिक प्लान है। रिपीटेड यूज प्लान, स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। इसके अंदर आता है प्रोग्राम और बजट, इसके अंदर आता है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। ये जोड़ा है, जोड़ा पॉलिसी प्रोसीजर का एक जोड़ा है और मेथड रूल का एक जोड़ा है। ये जोड़ा अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो अब ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव नाइदर सिंगल यूज नॉर, ये ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी भी ऐसी है, तुम्हारे नोट्स में नहीं मिलेगी ये चीज़ें, ये सिर्फ मेरे नोट्स में ये नहीं मिलेगा तुम्हें। नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग ये है, ये भी थोड़ी होगा, ये भी नहीं है स्मार्ट। ये अभी जो बच्चों को नोट्स मिले उसमें लिखे हुए होंगे सब। अरे बेटा मैं क्या करूं? पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेगा ना तू? तेरे को पढ़ना कब होगा मेरे को ये तो बता। अरे हर चीज थोड़ी लिखनी है, बस ये और यही तो लिखना है, बस बचाइए। नहीं अभी तक तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, कहीं कुछ लिखना पड़ा क्या तुम्हें? फोर्थ में ठीक है, सॉरी। आओ बेटा यहाँ आ जाओ। सबसे पहला आता है कौन सा? ऑब्जेक्टिव्स।
बच्चों मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान। ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं कि भाई हमें इतना काम करना है, या हमें सेल इतने से बढ़ाना है, या ऐसा करना है, ठीक है। तो ये ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो अब अपना दोबारा दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करते। अब तुम दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। मान लो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव सेट किया सेल 10% बढ़ाना है, वो अचीव करने के बाद मैंने कहा अब फिर 10% बढ़ाना है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, मेजर चेंज, ठीक है, सेम ही रहता है ना भाई। 10% मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सेल बढ़ाना। अभी मैं कुछ माल बेच रहा हूँ तो सेल बढ़ाना जनरली ऐसा ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, फिर कभी मैंने देखा मैंने खूब पैसा कमा लिया है तो एक नई ब्रांच खोलना, ठीक है। या फिर मैंने देखा अब मैं ये बिजनेस में तो फेमस हो ही चुका हूँ, अब दूसरे बिजनेस में जाना, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, तो फिर अब डाइवर्सिफिकेशन करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत रेयरली बदलते, जनरली तो एक जैसे चलते रहते। फिर कभी देखा खूब पैसा आ गया तो ब्रांच खोलना है, फिर कभी देखा तो खूब पैसा आ गया, काम अच्छा चल रहा है, अब दूसरा काम स्टार्ट करना है, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज के जैसा भी रहता है, चलता रहता है, सॉरी सिंगल स्टैंडिंग के जैसा भी रहता है बहुत सी बार कि चलता ही रहता है, और सिंगल यूज़ की तरह भी होता है, फिर बदल भी जाता है। इसलिए किसी में भी नहीं लेते इसको, ना सिंगल यूज़ में लेते ना स्टैंडिंग में लेते। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है तुम्हें पता ही है। ऑब्जेक्टिव को सिंपल भाषा में अपन ने कहा है डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, जहाँ तुम्हें पहुँचना है उसे अपन क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, अगर तुम्हें 95% लाना है तो तुम्हारी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है 95%। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन 95% तुम्हारी फ्यूचर पोजीशन है डिजायर्ड, यानी कि तुम चाहते हो वहाँ पहुँचना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि एक फ्यूचर में एक पोजीशन जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, फ्यूचर में एक पोजीशन पे हम लोग पहुँचना चाहते हैं, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, उसे बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, कि भाई अगर सेल बढ़ानी है तो 1 लाख से 2 लाख करनी, 2 लाख तक बढ़ानी है, परसेंटेज 95 लेकर आनी है। अच्छी परसेंट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सर मेरे को अच्छी परसेंटेज लानी है तो आप प्लीज मेरी हेल्प करो। कौन से अच्छी, अच्छी का मतलब क्या क्या होता है अच्छी मतलब, और सबके लिए अच्छी अलग अलग होता है यार। किसी के लिए तो पास होने के बाद नहीं, उसके लिए 60 बहुत अच्छी हो गई, अच्छी नहीं बहुत अच्छी, क्योंकि उसको तो पास होने के वांदे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। जिनके पास होने के वांदे उनके लिए 60 ही क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई भाई। और किसी के लिए 90 भी घटिया है कि सर 90 नहीं चाहिए मेरे को, सर मेरे को तो कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मेरे को 99% से कम नहीं लाना, 99 या अबव 99 लाना है। बेटा जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना उनकी कट ऑफ 99, 99.99, और ऐसी कट ऑफ होती है। मतलब अब तुम समझो 99.5 कट ऑफ है किसी की, तो तुम्हें कॉलेज में सारे कौन से बच्चे मिलेंगे, 99.5 वाले सारे ही। कट ऑफ भी 99.5 है। कट ऑफ समझते हो क्या होता है। अपन लोग एडमिशन लेना शुरू करते हैं हाईएस्ट से, 100 से एडमिशन लेना शुरू करते हैं। अपने पास मान लो 500 सीट है, अब एडमिशन आ रहे हैं 100 से 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 99.99, 99.99, उसमें सीट फुल हो जाती है, ठीक है। और 99.99 पे फुल हो गई तो बस कट ऑफ हो गया हो। और न्यू की सीट फुल, आओ 99 वाले आओ, 98 वाले आओ, 97 वाले आओ, ठीक है, आते जाओ अभी सीट खाली, आते जाओ 97, 95, 94, 92, 90 में जाके सीट फुल, ये कट ऑफ है बस, 90 से ज़्यादा नहीं। समझे। अब समझो तुम लोग कॉलेज की कट ऑफ क्या है 99%, 99.5%, मतलब ऐसी कट ऑफ इतनी भारी। अब तुम समझो इसकी ऐसी कट ऑफ है 99.5, तो कॉलेज में जाने में तुम्हें कौन से बच्चे मिलेंगे, सारे। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत वो चलता है, मतलब ये ST, SC, OBC वगैरह का ऐसा अलग से कोटा होता है इनका, ठीक है। तो वो केस थोड़ा अलग है। बाकी जिसका 99% और 99% वाले को ही लेंगे बस, 100 से लेकर 99 बस, समझे। तो तुम्हें झक मार के लाने ही पड़ेंगे, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। अब क्या हुआ, जब से कोरोना आया तो एक नया खेल चला CUET वाला। ये पहले नहीं चलता था। वो इसलिए चला क्योंकि CBSE ने सबको पास कर दिया, सबको भर भर के परसेंटेज दे दी, क्योंकि उसको स्कूल वालों से पूछा
स्कूल वालों ने कहा 2 आ रहे हैं सबको। जिसने अपने जीवन में 40% नहीं देखा कभी, हाँ, वो 80-90 ला रहा है भाई, ठीक है। उसके घर वाले बेहोश हो गए, उठ ही नहीं रहे रिजल्ट देख के, नहीं उठ ही नहीं रहे घर वाले, बेहोश सारे, मम्मी पापा क्या हो गया ये, ठीक है। उठाया, बड़ा उठाया, बोला सपने तो नहीं देख रहे, क्या वापस चौक के देखा वही परसेंटेज, ये क्या हो गया। बोला बिना एग्जाम के लाया हूँ, बिना एग्जाम भी नहीं दिए। और ऐसा फर्जी वाला वो होम स्कूल में एग्जाम दिलवा लिए और ये टिक टिक खेल लिए बैठ करके वहाँ पर। बोला दूसरा वाला एग्जाम होगा अगर कोरोना कम हुआ तो, हुआ ही नहीं कम, एग्जाम ही नहीं हुआ। मोदी ने बोला भाइयों बहनों बाहर में जाओ, नहीं एग्जाम ही नहीं हुआ। तो बेटा हुआ क्या, अब कॉलेज वाले कैसे लेंगे, कॉलेज वाले कट ऑफ रखें, किसको रखें, कैसे रखें कट ऑफ, तो सारे धुरंधर की टीम आ जाएगी कॉलेज में, इज्जत के फालूदे हो जाएंगे कॉलेज के। नाम है कॉलेज का भाई, कॉलेज क्वालिटी सप्लाई कर रहा है, कॉलेज से पढ़ के जो बच्चा निकल रहा है क्वालिटी बच्चा है, ठीक है। अपन भेजे चाय कम पानी बच्चे को, कुछ भी नहीं है वो। तो कॉलेज वालों ने कहा यार ऐसे थोड़ी अपन लेंगे इनको, ये CBSE वालों ने निकाल दिया और अपन ले लेंगे, हाँ नहीं। फिर इन्होंने एक नया एग्जाम करवाया CUET, समझे। तो पहले क्या होता था, और भी ऐसा ही होता है, तुम्हारे 12th में हाईएस्ट नंबर चाहिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, नहीं तो ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा, डोनेशन से एडमिशन लेना पड़ेगा, डोनेशन से। तो अगर तुम्हें कॉलेज में कम परसेंटेज वाला मिले तो भाई साहब ने खूब पैसा देकर आया, वो डोनेशन देकर आया वो। अब ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मेजरेबल। कोई उल्टी सीधी तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करना कि पता ही नहीं पड़ रहा कितनी सेल करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए भाई। मैंने पहले ही बोल दिया, जिसके पास होने के वादे हो मेरे को 1 महीने पहले आके बोल रहा है 100 में 100 लाना है, बताओ कैसे लाओ सब में, तो अचीवेबल है क्या। तो पूरे साल तो पढ़ा ही नहीं, अभी 1 महीने पहले 100 में 100 कैसे आ जाएंगे सब में। और रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मतलब सर मेरे को 95% लाने हैं, अब कितने भी साल लग जाए, ऐसा मैं देता रहे बेटा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल दिया ही जा रहा है भाई साहब, जब तक 95 नहीं आए रुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, ठीक है भाई, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, सेल बढ़ाना 10% से, अर्न 20% प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, दे रिप्रेजेंट द, ये अलग चीज है, अलग चीज बेटा। ये बता दूं मैं तुम्हें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव के, दे रिप्रेजेंट एंड पॉइंट। प्लानिंग का अंत कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव में। अरे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, प्लानिंग या तो किया या नहीं किया, 2 में से एक बात। प्लानिंग का अंत हो गया ना अंत। अरे या तो 95% लाएगा बच्चा, या ज्यादा लाएगा या कम लाएगा, ठीक है। अब या तो अचीव करेगा या नहीं करेगा, इसका अंत, अंत है ना ये, ऑब्जेक्टिव में होता है अपना अंत, एंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। कौन सेट करता है ऑब्जेक्टिव, किस में होना चाहिए, ये यही बोल दिया अपन ने स्मार्ट के अंदर, ठीक है। ये सब समझ गया तुम लोग, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल हो, अचीव कर सकते हो, रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट ना हो, ये फोगड़ बातें ना हो, कुछ रेलेवेंट बात हो कुछ, ठीक है, रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव, और टाइम बाउंड, एक पर्टिकुलर टाइम तक मेरे को अचीव करना है, ठीक है। क्या टाइम हुआ बेटा इसमें, चलो ये स्ट्रेटेजी अपन पढ़ेंगे यहाँ से कल। आज के लिए इतना, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।